अगर आज अचानक पुलिस आपके घर आ जाए और आपसे कहे कि आपको हमारे साथ चलना होगा, तो क्या आप जानते हैं उस समय आपके क्या अधिकार होने चाहिए? क्या पुलिस आपको बिना वजह उठा सकती है? क्या पुलिस को गिरफ्तारी का कारण बताना चाहिए? और क्या आपके परिवार को इसकी सूचना दी जानी चाहिए? अगर आपको इन सवालों के जवाब नहीं पता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 की। एक ऐसा अनुच्छेद जो गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। दोस्तों, अक्सर फिल्मों और वेब सीरीज में दिखाया जाता है कि पुलिस किसी को भी उठाकर ले जाती है और उसे कई दिनों तक बंद रखती है, लेकिन वास्तविक कानून इससे काफ़ी अलग होता है। संविधान ने नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षा दे रखी है, जिनमें हम एक एक करके पॉइंट को पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब पुलिस आपके घर आकर ये नहीं कह सकती कि आपको हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि आपको यह जानने का अधिकार है कि आपको किस मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है। और अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और अपने बचाव करने का अधिकार प्राप्त है। मतलब अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आप कानूनी सहायता मांग सकते हैं। और अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। और ध्यान रहे, इसमें यात्रा का समय काउंट नहीं किया गया है। यात्रा का समय मतलब आपके घर से लेकर और आपको जिस थाने में लेके जा रहे हैं, उस दोनों की डिस्टेंस की दूरी को ही यात्रा का समय कहा गया है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठ सकता है। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि आपके परिवार या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को गिरफ्तारी की जानकारी दी जानी चाहिए। कई लोग इस अधिकार को जानते ही नहीं हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आर्टिकल विशेष परिस्थितियों में प्रिवेंटिव डिटेंशन की भी अनुमति देता है। मतलब किसी व्यक्ति को भविष्य में संभावित खतरे को रोकने के लिए हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है। अगर हम कुछ उदाहरण की बात करते हैं कि पुलिस किसी को बिना कारण बताए उठा लेती है और अपने पसंद के वकील से नहीं मिलने देती है और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है। और इस आर्टिकल का उद्देश्य अपराधियों को बचाना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ मनमानी न हो सके। और यही संविधान की खूबसूरती है। और यह नागरिकों को अधिकार भी देता है और राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण भी रखता है। अब कमेंट करके बताइए कि क्या आपको गिरफ्तारी के समय अपने इन अधिकारों के बारे में पहले से जानकारी थी। और अगर आपको कानून और संविधान से जुड़ी ऐसी जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।